श्रीमद् जैन धर्म की जय। धर्मानुरागी महानुभाव, आज की यह रविवारीय समाज जो सभा है, कुछ उपलब्धि लेकर के यहाँ से लौटेगी। क्योंकि आप सभी लोग टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं, जिसका कि सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों हो सकते हैं, हो भी रहा है। आज अपनी नन्ही मुन्नी भावी पीढ़ी को किस प्रकार से धर्म से प्रेम उनमें प्रेम उत्पन्न किया जाए, क्योंकि धर्म से जो प्रीति करता है वही अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकता है, जीवन में कुछ प्राप्त कर सकता है, पुण्य का अर्जन भी करता है। जहाँ देव हमारे परम आराध्य हैं, गुरुजनों की भी हम आराधना करते हैं। इस बीच देव की जो वाणी है, जिसे शास्त्रों में निबद्ध हमारे गुरुजनों ने किया है, वो गुरुजनों के द्वारा शास्त्रों में निबद्ध जो वाणी है भगवान की, उसका रसास्वादन करने का सौभाग्य आप सभी लोगों ने, हम सभी लोगों ने प्राप्त किया है। इस बीच भावना भी सबकी कि किस प्रकार से समाज की भावी पीढ़ी में टेक्नोलॉजी के माध्यम से धर्म के प्रति उनका प्रेम जागृत किया जाए, उनमें प्रीति हो। प्रीति तो सभी प्रकार के सभी लोगों में रहती है और सबकी प्रीति या प्रेम अलग अलग प्रकार का होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था समाज के बीच में कि धर्म से प्रीति कैसे जागृत की जाए। उसका आगाज आज आप सब ने देखा है इस धर्म सभा में। सबसे बड़ा एक उपक्रम था, क्योंकि सारी दुनिया जो है मोबाइल हो चुकी है। हमने मोबाइल की परिभाषा एक बनाई थी। अच्छी भली धर्म सभा में से या अच्छी भली संगोष्ठी में से जो कान पकड़ के उठा जैसे मोबाइल कहते हैं, क्योंकि यही होता है ना, आप अच्छी जगह पर बैठे हुए हैं और घंटी बजते ही आपको बाहर जाना पड़ता है। उठाया कि नहीं उठाया उसने, तो कोई बात नहीं, मोबाइल सबके पास में है। आपको भागने की भी आवश्यकता नहीं, कहीं अपने घर बैठे भी आप देख सकते हैं, जुड़ सकते हैं। धर्म के या धर्मायतन या धर्मात्माओं से जुड़ने का एक प्रयत्न कर सकते हैं इस मोबाइल के माध्यम से, क्योंकि मोबाइल संस्कृति ने हमारे समाज का बहुत बड़ा नुकसान भी किया है। हमने कल हमारे संघ के गज्जू भैया कुछ दिखा रहे थे कि महाराज मोबाइल में क्या क्या परोसा जाता है। तो बड़ा उस दृश्यों को देख करके बड़ा दर्द सा हुआ, और जिसकी बड़ी भारी भयंकर चर्चा सारे देश में है। तो बंधुओं, उस सब से बचने के लिए इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग आप अपने जीवन में, अपने भावी पीढ़ी के जीवन में किस प्रकार कर सकते हैं,
ये अभी आपने समझा और देखा है। आप इसका पूर्णतया ये मानस बना करके यहाँ से जाएं कि हम अपने बच्चों को इस प्रकार धर्म से जोड़ने के लिए जो एक उपक्रम किया गया है उसको, क्योंकि आपसे ज़्यादा आपके बालक जो हैं मोबाइल से ज़्यादा परिचित हैं। वो मोबाइल को आप भले ही न चलाना जाने, जो 3-4 आइटम बताए गए हैं उनको आप अपने मोबाइल में नहीं कर सकें, तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि अपने बच्चों को आप कहें कि बेटा हमारे मोबाइल में ये लगा लो, तो आपका बच्चा, छोटा बच्चा भी लगा सकता है। ये आज की वर्तमान पीढ़ी में इस प्रकार वो हो गया है। तो हम तो अपने धर्म से जुड़े, अपनी संस्कृति से जुड़े, अपनी संस्कृति और धर्म क्या है इसको समझने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करें। बालक, आपके बच्चे भी धर्म और संस्कृति को समझें और गुरुजनों के उपदेश के माध्यम से उस बात को जानकारी उन तक पहुँचे, ऐसा पुरुषार्थ हमारे विदेश से पधारी हुई, भारतीय होकर के विदेश से पधारी हुई आराधना दीदी ने एक पुरुषार्थ किया है। दीपक भैया उनके साथ थे, आपको सबको बताया उन्होंने, और सारी टीम जो है इस बात के लिए उत्साहित भी है और तत्पर भी है कि किस प्रकार से आप लोगों तक संस्कृति के भोजन को आप तक कैसे पहुंचाया जाए, संस्कृति में क्या क्या है, कौन से पकवान संस्कृति से प्राप्त हो सकते हैं, कौन सी बातें आपको मिल सकती जो आपका ज्ञान वर्धन करने में कारण बनेगी। इसलिए ये पुरुषार्थ किया गया है और इस पुरुषार्थ का फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। आज की रविवारीय सभा में तो हम इसलिए बोल रहे हैं कि आज बहुत लोग हैं, प्रतिदिन की अपेक्षा आज लोग बहुत हैं, तो रविवारी सभा का जो प्रतिफल आपके जीवन को प्राप्त होना चाहिए उसका उद्देश्य आपके सामने रखा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि संस्कृति और श्रमणों की श्रमण संस्कृति और उनकी रक्षा देवस्थान विभाग आपके तीर्थों की रक्षा करेगा, आपके तीर्थों के संबंध में आपको जानकारी आपसे लेगा, आपको देगा। इस सब बातों के लिए आपके राजस्थान सरकार ने भी एक बहुत बड़ा आपको उपहार दिया है। हमने छोटी सी बात जरूर कही थी सेक्टर नंबर 11 की प्रतिष्ठा में कि जैन विकास बोर्ड का निर्माण सरकार करे, लेकिन वो थोड़ा सा समय लगा, क्योंकि योजना तो बनाने में टाइम लगता है ना। आज वह पूर्णतया समाज के सामने आ गया है और समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं और जो श्रीमान लोग हैं उन्होंने भी अपना एक भावना व्यक्त करते हुए उसमें अपना सहयोग देने की जो बातें की है, ये प्रसन्नता की बात है। आप लोग सभी उस बोर्ड में क्या क्या होगा क्या नहीं होगा अभी हमें भी मालूम नहीं है, लेकिन जो भी हो उसमें अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अपनी बात वहाँ तक पहुँचाने का प्रयत्न करेंगे और उससे सरकार ने जो कुछ हमको लाभ दिया है उस लाभ का आप पूर्णतया फायदा उठा करके और अपने जीवन को इसको संस्कृति के लिए समर्पित करेंगे और संस्कृति बल्कि जैन संस्कृति के लिए समर्पित करेंगे तो आपका यह जीवन प्राप्त होना बड़ा सार्थक होगा। आप सभी इस बात को लेकर के जाएं, दोनों बातें आपके लिए हैं और यही आपके जीवन को भी
शांतिमय बनाएगी तो है ही, लेकिन सुखी भी बनाएगी, क्योंकि आज घर का प्रत्येक घर का व्यक्ति जो है अपने बालकों से परेशान है। उसके संस्कार बदलते जा रहे हैं। उन संस्कारों को बदलने का पुरुषार्थ आप सभी को करना होगा। आप अपने घर में इस बात को चलाएंगे और आप अपने बालकों के संस्कारों को बदलने का पुरुषार्थ करेंगे तो ये कार्य बड़ी जल्दी आसानी से सिद्ध हो सकता है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आपके लिए मंगल आशीर्वाद सभी के लिए। आप स्वयं भी करें और अपने अड़ोस पड़ोस में भी लोगों को समझाने का प्रयत्न करें। और जैसा कि अभी यहाँ कहा गया है कि आगामी प्रत्येक रविवार को भी विशेष बातें आपको इस संबंध में बताई जाएगी, तो ये बड़ा अच्छा पुरुषार्थ हुआ है। और परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के शताब्दी महोत्सव में ये बहुत बड़ी देन होगी समाज के लिए, जो आज उसका मंगलाचरण किया गया है। मंगलाचरण के साथ साथ हम ये भावना भाते हैं कि ये उनका पुरुषार्थ आगे तीव्र गति से बढ़ते हुए समाज में अच्छे संदेश को पहुंचाने का प्रयत्न करें।